नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है आपके रिश्ते की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो, 1 से लेकर 7 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल के साथ। ऐसा लगता है वर्गो आपके जो पर्सन है या फिर आप खुद हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये इंसान नई शुरुआत तो चाहते हैं रिश्ते में, म्यूचुअल मूवमेंट चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से रिश्तों को चलाना चाहते हैं। ऑब्सेशन है ये रिश्ता उनके लिए एक ऑब्सेशन है, एक एडिक्शन है, एक अट्रैक्शन है, लेकिन ये अपने मर्जी से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं और ये नई शुरुआत भी चाहते हैं। ये बंदा या बंदी स्टेबल है, स्टेबिलिटी को ये इन्हांस भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल से रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए एक ऑब्सेशन का रिश्ता है, पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है इस रिश्ते के प्रति। अगर मिलके भी इस रिश्ते को सही करना पड़े तो करेंगे, किसी की मदद से रिश्ते को सही करना पड़े तो करेंगे। कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी की वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी जितना है उसको और इनहेंस करना है, उसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोगों की रिश्ते में किसी और की नज़र है, थर्ड पार्टी की कब्जा है इस रिश्ते में, कोई है जिसकी इन्फ्लुएंस में ये बंदा या बंदी है जो उसके हिसाब से रिश्ते को चलाता है, तो किसी और की सपोर्ट से ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी मजबूर है, लेकिन ये ऐसा दिखा नहीं रहा है। नई शुरुआत चाहते हैं, स्टेबल शुरुआत चाहते हैं, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से, अपने तरीके से। और ऐसा भी हो सकता है कि ये टीम वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके, किसी की सलाह, किसी की मदद, ये सब। और अगर आप दोनों साथ में काम करते हो, अगर वर्क प्लेस में मिले हुए हो, तो आपको पता ही होगा ये जो इंसान है कभी भी कुछ भी करता है कम से कम 2 लोगों से तो पूछेगा ही, पूछ के करेंगे। तो ये इनकी जो सोच है, ये सोच में स्टेबिलिटी है, रिश्ते को लेके स्टेबल सोच रखता है, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी इस रिश्ते में थोपना चाहते हैं, स्टार्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी इसमें है, और ये मैच्योरिटी भी दिखा रहा है, अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है, जल्दबाजी भी नहीं दिखा रहा है कि जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, नहीं, वक्त लेके चीज़ों को करेंगे, लेकिन इस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि इसमें उनकी पूरी तरीके से कंट्रोल भी रहे और रिश्ता शुरुआत भी अच्छे तरीके से हो, स्टेबल तरीके से हो। आपकी एनर्जी वर्गो द एम्प्रेस की एनर्जी में आप हो। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सेम कुछ एनर्जी आपका भी इनके साथ मैच कर रहा है। डेफिनेटली आप किसी वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज लियो हो सकता है। ये अपनी ऑब्सेशन को आपके सामने ला नहीं रहा है, ये बंदा या बंदी, एडिक्शन को, अट्रैक्शन को, कि ये कितने ज़्यादा एडिक्टेड है। बॉटम ऑफ द डेक में आए पेज ऑफ कप्स। कुछ परेशानी है कुछ लोगों की रिश्ते में। द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली इमोशन बहुत हाई है आपका वर्गो, और लेकिन आपका इमोशन बहुत हाई है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आप कंट्रोल करना चाहते हो। आप माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो। कुछ लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है और अगर आपके पर्सन किसी और की प्रति अट्रैक्ट है तो आप चाहते हो कि दूर से उनको अट्रैक्ट करना, क्योंकि आपके हाथ में और एक चीज़ भी है, वो है बच्चा। जो पारिवारिक रिश्ते में जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, तो आप उसको सामने रख के अपनी इमोशन को आप कंट्रोल कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये इंसान बच्चों की वजह से वापसी करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपके तरफ आए। कितना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बच्चे, परिवार, इनकी वजह से ये लौटे। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो इनके साथ परिवार देखता है, बच्चे देखते हैं, फैमिली देखते हैं, लेकिन अपने इमोशन को ये कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा है, फिर साथ ही साथ ये अपनी एनर्जीज को भी शो ऑफ कर रहा है। ये दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हैं, दूर से इनको अट्रैक्ट भी कर रहा है कि हाँ आप मुझे पसंद हो। दूसरी तरफ ये अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है। जो भी वर्गो है, जो लव रिलेशनशिप में है, उनको पता है कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो आप उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो, उनसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो और अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। हालांकि आपका इमोशन जो है वो भी कंट्रोल के बाहर है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको फ्यूचर तक जाना है, आपको परिवार बनाना है, कंप्लीशन में आना है, स्टेबिलिटी पाना है रिश्ते में, तो आप उनको पूरी तरीके से टेस्ट कर रहे हो कि ये कितनी मुझसे प्यार करता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। मैं पहले ही बोल रही थी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर थर्ड पार्टी ना भी है, किसी की इन्फ्लुएंस में ये बंदा या बंदी है। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, जिनके हिसाब से ये चलता है या चलती है, या खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। देख लेते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी पैसा भी है, जॉब, वर्क, बिजनेस जो है वो थर्ड पार्टी है इधर, और इंसान भी है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान एक डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने काम या अपने रिश्ते दोनों के बीच में ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। फिनेंशियल लॉसेस इनका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जितना ये मेहनत कर रहा है उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये स्टक है, डिसीजन ले नहीं पा रहा है। इनके पास 2 रिश्ता है, ये भी एक कारण है। तो डेफिनेटली ये इंसान एक डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रति ये ऑब्सेस्ड है। लव रिलेशन हो, शादी वाला रिश्ता हो, जो भी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है और ये ऑब्सेशन भी रखता है आपके प्रति, लेकिन ये इनडिसाइसिव है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। या तो पैसे और रिश्ते में
काम और रिश्ता, या फिर जो थर्ड पार्टी ऑलरेडी है उनके पास जो शादी का रिश्ता है उसको और आपको नहीं बैलेंस कर पा रहा है, या फिर ये इंसान किसी की इन्फ्लुएंस में है उनको मना नहीं पा रहा है। तो जो भी है इंसान दुविधा में है और ये चाहते हैं रिश्ता बैलेंस हो जाए और एक डिसीजन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाए, लेकिन कोशिश तो कर रहा है, नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है रिश्ते में। आप एक ही चीज चाहते हो, शुरुआत में भी मैंने देखा, अभी आगे भी आप वही चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ना हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। एस ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स के साथ आप लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो, आप रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, आप अनवांटेड मनी का फ्लो आपके परिवार में हो, आपके बच्चे खुश रहे, आपके परिवार में दुनिया की सारी खुशी आए, मिलके अगर काम करना पड़े तो भी आप करना चाहते हो, परिवार को स्टेबिलिटी देना चाहते हो कि आपके परिवार को स्टेबिलिटी मिले, लड़ाई झगड़ा ना हो, आप चाहते हो ये इंसान एक्शन ले। और जो भी चीज़ों में ये बंदा या बंदी रुकी हुई है या रुका हुआ है, किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी के प्रति ऑब्सेस्ड है, कोई इनको जो कंट्रोल करना चाहते हैं, ये चीज़ उनके मन से चला जाए, ये चीज़ उनके दिमाग से चला जाए और वो पूरी तरीके से पारिवारिक रिश्ते में वापसी करे। अगर आप उनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, नहीं हो इसलिए कि आप उनके साथ परिवार देखते हो, और अगर पारिवारिक रिश्ते में ऑलरेडी हो तो डेफिनेटली तो आप यही चाहोगे कि जो थर्ड पर्सन है, जिनकी इन्फ्लुएंस में ये है, जो इनको कंट्रोल कर रहा है, वो चला जाए रिश्ते से और ये वापस आ जाए और लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट ये सब ना हो। तो डेफिनेटली आप वही चाहते हो। और अगर आप रिश्ते में नहीं भी हो तो आप इनके साथ वही चाहते हो कि रिश्ता पूरी तरीके से कंप्लीट बने। ये जो भी चीज़ों को लेके जगलिंग कर रहा है, अगर मनी इनके प्रॉब्लम है तो वो मनी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। कोई इनको कंट्रोल कर रहा है तो वो लाइफ से चला जाए, ये पूरी तरीके से आपके हो जाए और परेशानी भी ना हो। इसके लिए अगर मिलके काम करना पड़े तो भी आप राजी हो, लेकिन दूसरे इंसान की इन्फ्लुएंस इन पर ना पड़े, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सचेत हो और चाहते हो कि ऐसा कोई भी इंसान आप लोगों के रिश्ते में ना आए जिनकी वजह से रिश्ता खराब हो। कोई भी नहीं चाहेगा। देख लेते हैं आउटकम। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड फिर से आए हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स पहले भी आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। कुछ
ड्रामा, कुछ कन्फ्लिक्ट रिश्ते में है, कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है, कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर थर्ड पार्टी को लेके ड्रामा को इग्नोर करके आप रिश्ते में चल सकते हो तो रिश्ता 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो सकता है कि भाई ड्रामा हो रहा है, होने दो, मुझे रिश्ते की कंप्लीशन चाहिए, थर्ड पार्टी है रहने दो। तो ये रिश्ता एक विश फुलफिलमेंट का रिश्ता बन सकता है, 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन का रिश्ता बन सकता है। रिश्ता सही हो जाएगा, सिर्फ सोच को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की परेशानी भी है, कुछ लोग ड्रामा भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी रिश्ते को खराब कर रहा है। लेकिन जो बंदे या बंदी एक दूसरे से प्यार कर रहा है वो सफ़र कर रहा है इसका। तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो देखो 10 ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आया था, तो 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट होगा ये रिश्ता। खुशी, परिवार, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपको मिलेगा, सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस वर्गो। देखो मैं क्या बोल रही थी आपसे, कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। सोच में बैलेंस लाइए। कोई है, कोई किसी को इंसिस्ट कर रहा है, कोई किसी को दबा रहा है, कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उन चीज़ को निगलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, तब चीज़ें बैलेंस होगी। ट्रस्ट, भरोसा खुद पर और यूनिवर्स पर कि अगर मैं सही हूँ, मेरे साथ सही जरूर होगा, यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, इस भरोसे के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो कार्ड आया है, इफ यू बिलीव, बिलीव सिस्टम जो है आपका उसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि अगर मैं सही हूँ तो यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। अगर मेरा मांग सही है, अगर मांग मतलब डिमांड सही है, अगर मैं सही सोच रहा हूँ, इसमें किसी की गलत नहीं सोच रहा हूँ, तो जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। इफ यू बिलीव, एक बात है बिलीव इट टू सी इट। अगर जो आप बिलीव करते हो, अगर आप मानते हो ऐसा हो सकता है और आपके सोच में सच्चाई है, किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, तो ये सच होगा ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।